ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना सुर दुर्लभ मनुष्य योनि पाकर भी काम वासना से प्रेरित मनुष्य अपना जीवन यूं ही गवा देता है। ईश्वर ने मनुष्य को अपनी सभी शक्तियां बीज रूप में देकर भेजा है। यज्ञमय जीवन, तप, साधना, सेवा से मनुष्य उन सभी शक्तियों को उभार सकता है, पर अधिकतर लोग सांसारिक मोह माया में पड़े रहकर बड़ा ही निम्न जीवन बिताते हैं और ऐसे सुर दुर्लभ मनुष्य शरीर को यूं ही गवा देते हैं। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। भगवान ने मनुष्य को जहाँ शक्ति और सुविधा से भरपूर बनाया, वहाँ उसे एक विशेष सुविधा स्वतंत्र चयन करने की भी दी है। अपनी दिशा धारा, जीवन क्रम और गतिविधि अपनी इच्छानुसार अपनाने की छूट दी। मनुष्य शक्ति साधन संपन्न है, इतना कि जितने सृष्टि के अन्य प्राणी नहीं हैं। अन्य प्राणियों के पास शरीर बल तो है, पर बुद्धि, कौशल तथा अपना मार्ग स्वयं चुनने की छूट ने मनुष्य को विशिष्ट विभूति संपन्न जीव बना दिया है। इस स्वतंत्र चयन में ईश्वर भी हस्तक्षेप नहीं करते। रावण तथा विभीषण एक ही कुल में उत्पन्न हुए सगे भाई थे। दोनों विद्वान पराक्रमी थे। एक ने अपनी दिशा अलग चुनी व दूसरे ने प्रवाह के विपरीत चलकर अनीति से टकराने का साहस किया। धारा को मोड़ सकने तक की क्षमता ईश्वर ने मनुष्य को दी ही इसलिए है ताकि मनुष्य उनका सहयोगी बन सके। भगवान ने मनुष्य को इच्छानुसार वरदान मांगने का अधिकार भी दिया है। रावण शिव का भक्त था। उसने अपने इष्ट से सामर्थ्यवान होने का वरदान मांगा, पर साथ ही ये भी कि मरूं तो मनुष्य के हाथों। उसकी अनीति को मिटाने, उसका संहार करने के लिए स्वयं भगवान को राम के रूप में जन्म लेना पड़ा। ये भगवान का सहज रूप है जो मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा देकर छोड़ देता है। ये तो जीव के ऊपर है जो स्वयं को माया से दूर रख समुद्र में पड़ी बूंद के आत्म विस्तरण की तरह सर्वव्यापी हो मेघ बनकर समाज पर परमार्थ की वर्षा करे या फिर कीचड़ में पड़ा रहे। मनुष्य को इस विशिष्ट उपलब्धि को देने के बाद विधाता ने ये सोचा भी ना होगा कि वो ऊर्ध्वगामी नहीं अधोगामी मार्ग चुन लेगा। अन्य जीवों प्राणियों का जहाँ तक सवाल है, वे तो बस ईश्वरीय अनुशासन व्यवस्था के अंतर्गत अपना प्राकृतिक जीवन क्रम भर पूरा कर पाते हैं। आहार ग्रहण, विसर्जन, प्रजनन, यही तक उनका जीवन उद्देश्य सीमित रहता है। परंतु बहुत से मानव भी ऐसे होते हैं जो इन पशु पक्षियों की तरह ही अपना जीवन बिताते और अदूरदर्शिता का परिचय देते सिर धुन धुन कर पछताते देखे जाते हैं। इनकी तुलना चाशनी में कूद पड़ने वाली मक्खी से की जा सकती है। चाशनी के कड़ाव को एक बार चट कर जाने के लिए आतुर मक्खी उसमें कूद जाती है और अपने पर पैर उस जंजाल में लपेटकर बेमौत मर जाती है, जबकि समझदार मक्खी किनारे पर बैठकर धीरे धीरे स्वाद लेती, पेट भरती और उन्मुक्त आकाश में बेखटके विचरती है। अधीर आतुरता ही मनुष्य को तत्काल सब कुछ पाने के लिए उत्तेजित करती है और उतने समय तक ठहरने नहीं देती जिसमें कि नीति पूर्वक उपयोगी आवश्यकताओं की पूर्ति सरलता पूर्वक संभव हो सके। मछली वंशी में लिपटी आटे की गोली भर देखती है। उसे इतना धीरज ही नहीं होता कि ये समझ सके कि इसके पीछे कोई खतरा भी हो सकता है। घर बैठे हाथ लगा प्रलोभन उसे इतना सुहाता है कि गोली निगल जाती है और परिणाम सामने आने में देर नहीं लगती। कांटा आंतों में उलझता है और प्राण लेने के उपरांत ही निकलता है। महाप्राज्ञ पिप्लाद कहते हैं, हे मुने, ईश्वर के द्वारा दी गई इस स्वतंत्रता का कौन किस प्रकार उपयोग करता है, यही परीक्षा हर मनुष्य की होती है। विधाता ने मनुष्य को विभूतियां दे दी और साथ ही ये अधिकार भी कि वो उनका जैसा चाहे वैसा उपयोग करे, पर ये भी स्पष्ट कर दिया कि इस चयन की छूट का दुरुपयोग जो करता है वो दुर्गति को प्राप्त होता है। दूसरी ओर अपना लक्ष्य जानते हुए
जो मानवोचित गरिमा का निर्वाह कर सुनिश्चित योजना बनाकर जीवन व्यतीत करते हैं, अपने कल्याण व परमार्थ को साथ जोड़ते हुए जीवन की गाड़ी खींचते हैं, वे सद्गति को प्राप्त होते हैं। ये एक चुनौती हर मनुष्य के सामने है कि वो कल्याणकारी मार्ग स्वीकार करे अथवा अमंगलकारी मार्ग अपनाए। भगवान श्री कृष्ण के पास दुर्योधन व अर्जुन दोनों पहुंचे। महाभारत युद्ध के पूर्व कौरव व पांडव दोनों ही श्री कृष्ण को अपने पक्ष में करना चाहते थे। दुर्योधन पहले पहुंचे व अहंकारवश सो रहे श्री कृष्ण के सिरहाने बैठ गए। अर्जुन बाद में आए, वह अपनी सहज श्रद्धा भावनावश श्री कृष्ण के पैरों के पास बैठ गए। श्री कृष्ण जागे, अर्जुन पर उनकी दृष्टि पड़ी। कुशल क्षेम पूछकर अभिप्राय पूछने ही जा रहे थे कि दुर्योधन बोल उठा, पहले मैं आया हूँ, मेरी बात सुनी जाए। श्री कृष्ण असमंजस में पड़े, बोले, अर्जुन छोटे हैं, इसलिए प्राथमिकता तो उन्हीं को मिलेगी, पर मांग तुम्हारी भी पूरी करूंगा। एक तरफ मैं हूँ, दूसरी तरफ मेरी विशाल चतुरंगिणी सेना। बोलो अर्जुन, तुम दोनों में से क्या लोगे? चयन की स्वतंत्रता थी। ये विवेक पर निर्भर था कि कौन क्या मांगता है, भगवत कृपा अथवा उनका वैभव। अर्जुन बोले, भगवान, मैं तो आपको ही लूंगा, भले ही आप युद्ध ना करें, बस साथ भर बने रहें। दुर्योधन मन ही मन अर्जुन की मूर्खता पर बड़े प्रसन्न हुए और श्री कृष्ण की विशाल अपराजय सेना पाकर फूला न समाया। अनीतिवादी दुर्योधन, ईश्वरीय समर्थन वाले अर्जुन, जिसके पास श्री कृष्ण भी निरस्त्र थे, उससे हारा ही नहीं वरन महाभारत के युद्ध में बंधु बांधवों सहित मारा भी गया। दुर्योधन जैसे अनीति का चयन करने वाले एवं अर्जुन जैसी ईश्वरीय कृपा को वर्ण करने वाले तत्व हर मनुष्य के भीतर विद्यमान हैं। एक को विवेक या सुबुद्धि एवं दूसरे को अविवेक या दुर्बुद्धि कह सकते हैं। किसका चयन व्यक्ति करता है, ये उसकी अपनी स्वतंत्रता है। यमराज द्वारा नचिकेता की निष्ठा पर प्रसन्न होकर उन्हें 3 वर दिए गए। उन्होंने मृत्यु भय से मुक्त होने के स्थान पर पिता के क्रोध की शांति पहला वर मांगा। परलोक के लिए स्वर्ग के साधन रूप अग्नि विज्ञान का दूसरा वर प्राप्त करके उन्होंने तीसरे वर के रूप में आत्मा के यथार्थ स्वरूप और उसकी प्राप्ति का उपाय जानना चाहा। यमराज द्वारा वचनबद्ध होते हुए भी तीसरे वर का नचिकेता को पात्र न मानने के कारण उन्होंने नचिकेता को सब प्रकार के प्रलोभन दिए और बदले में कुछ और मांगने को कहा। पर आत्म तत्व तथा आत्मा के मरणोपरांत अस्तित्व संबंधी अनुभूति ज्ञान के अतिरिक्त नचिकेता को और कुछ नहीं चाहिए था। चयन की स्वतंत्रता सामने होते हुए भी नचिकेता ने सुखोपभोग, मुक्ति, पुनर्जीवन जैसे लाभ एक और रखते हुए ब्रह्म विद्या व आत्मविद्या के ज्ञान को जानने को ही प्राथमिकता दी। ऐसे सौभाग्यशाली बिरले ही होते हैं। श्रुतायुध व भस्मासुर दोनों को ही तप द्वारा वरदान प्राप्त थे। ये तो उनकी दुर्बुद्धि ही थी कि वो वरदान उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार ऐसा चुना जो अंततः उन्हीं की मौत का कारण बना। श्रुतायुध के पास शंकर जी के वरदान से प्राप्त एक गदा थी। शर्त मात्र यही थी कि वो गदा का अनीतिपूर्वक प्रयोग न करे, यदि करेगा तो लौटकर वो उसी को नष्ट कर देगी। महाभारत युद्ध में क्रोध के आवेश में उसने उस गदा का प्रयोग सारथी की भूमिका निभा रहे भगवान कृष्ण पर कर डाला। गदा बीच से ही वापस लौटकर श्रुतायुध पर ही आ गिरी और उसे शत विशत कर गई। भस्मासुर ने भी यही वरदान मांगा था कि वो जिसके सिर पर हाथ रख देगा वही भस्म हो जाएगा। जब उसने वरदान का दुरुपयोग आरंभ किया तो भगवान ने माया रची और उसकी दुर्बुद्धि ने उसे स्वयं अपने ऊपर हाथ रखवाकर भस्म कर डाला। ये चयन की दिशा धारा ही है जो मनुष्य का भविष्य निर्धारित करती है। एक राज्य का ये नियम था कि जन साधारण में जो राजा चुनकर गद्दी पर बिठाया जाएगा उसे 10 वर्ष बाद ऐसे द्वीप में छोड़ दिया जाएगा जहां अन्न जल उपलब्ध नहीं है। कितने ही राजा इसी प्रकार अपने प्राण गंवा चुके थे। एक बार एक बुद्धिमान व्यक्ति जानबूझकर उस समय गद्दी पर बैठा
जब कोई भी उस पद को लेने के लिए तैयार न था। उसे भविष्य का ध्यान था। उसने उस द्वीप को अच्छी तरह देखा। वह वहां खेती कराने, जलाशय बनाने, पेड़ लगाने तथा व्यक्तियों को बसाने का कार्य आरंभ कर दिया। 10 वर्ष में वो नीरव एकाकी प्रदेश अत्यंत रमणीक बन गया। अपनी अवधि समाप्त होते ही राजा वहां गया और सुखपूर्वक शेष जीवन व्यतीत किया। जीवन के थोड़े दिन स्वतंत्र चयन के रूप में हर व्यक्ति को मिलते हैं। इसमें वर्तमान का सुनियोजन और भविष्य की सुखद तैयारी जो कर लेता है, वह दूरदर्शी राजा की तरह सुखपूर्वक जीता है। ऋषि पिप्पलाद कहते हैं, जो आत्मस्वरूप को भूलते और उत्तरदायित्वों से विमुख होते हैं, वे पतन के गर्त में गिरते हैं। आत्मगरिमा को हर कोई नहीं समझता। आत्मतत्व एक अंगारे के समान है, जिस पर कषाय कल्मशों का आवरण चढ़ा होता है। जो उन्हें हटाने का प्रयास करते हैं, वे उसकी चमक व ताप से परिचित, प्रभावित होते हैं। बहुसंख्य तो ऐसे ही होते हैं जो अपने अंदर छिपी सामर्थ्य को पहचान नहीं पाते, जिम्मेदारी का निर्वाह न कर उल्टे अपना पतन कर लेते हैं। जिन्हें आत्मबोध हो जाता है, वे अपना स्वरूप समझकर तदनुसार अपनी जीवन योजना का निर्धारण कर कृतकृत्य होते हैं। एक गीदड़ ने सिंह के बच्चे को नवजात अवस्था में कहीं पड़ा देखा तो उसे उठाकर अपने बच्चों के साथ पालने लगा। सिंह शावक गीदड़ के बच्चों के साथ पलते पलते कभी भी स्वयं को नहीं पहचान पाया। एक बार ये परिवार शिकार को गया। मरे हाथी पर जैसे ही खाने के लिए टूटे, वैसे ही स्वयं वनराज सिंह वहां पधार गए। उन्हें देखते ही गीदड़ परिवार भाग गया, पर सिंह की पकड़ में सिंह शावक आ गया। सिंह ने उससे पूछा कि वो गीदड़ के साथ क्या कर रहा है और सिंह को देखकर इतना भयभीत क्यों है। शावक समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब क्या है। उसे भय से कांपते देख वनराज सब समझ गए। उन्होंने उसे पानी में अपनी परछाई दिखाई, फिर स्वयं उसका अपना चेहरा, स्वयं दहाड़े और उसे भी दहाड़ने को कहा। तब कहीं जाकर शावक को अपने भूले हुए आत्मस्वरूप का भान हुआ और वो सिंह बिरादरी में शामिल हो उन्मुक्त भयमुक्त विचरण करने लगा। जो सामने आए सौभाग्य का सदुपयोग करते हैं, वे क्रमशः अधिक ऊंचे उठते और पूर्णता के लक्ष्य तक जा पहुंचते हैं। सामने आया समय बार बार नहीं आता। मानव जीवन एक सौभाग्य है जो बार बार नहीं मिलता। विडंबना यही है कि इसका सदुपयोग करने वाले कम ही होते हैं। जो जीवन का समुचित उपयोग करना जानते हैं, वे क्रमिक गति से ऊंचे उठते हुए परम ध्येय को अंततः प्राप्त करके ही रहते हैं। पुलस्ती के विश्रवा के यहाँ एक कुरूप संतान ने जन्म लिया। बेडौल आकार का होने के कारण सभी उसकी हंसी उड़ाते थे। उसे लोगों की मूर्खता पर बड़ा क्षोभ हुआ। कुबेर नामक इस मेहनती ने अपनी हंसी अपने ही घर में उड़ते देख ठान लिया कि वो मानव समुदाय को ये बताकर रहेगा कि मनुष्य जीवन रूपी प्राप्त संपदा का सदुपयोग कर महान से महान बन सकता है। शरीरगत सुंदरता से नहीं, अपितु गुण रूपी संपदा महत्वपूर्ण है एवं उसे ही अर्जित किया जाना चाहिए। ये सोचकर उसने अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए कठोर तप किया। देवताओं ने उन्हें अपना धनाधीश लोकपाल बनाया और वे अलकापुरी में राज करने लगे। कालिदास एक गया बीता व्यक्ति था, बुद्धि की दृष्टि से बिल्कुल शून्य। जिस डाल पर बैठा उसी को काट रहा था। जंगल में उसे इस प्रकार बैठे देख राज्य की राजकुमारी विद्योत्तमा द्वारा अपमानित पंडितों ने उस विदुषी से शास्त्रार्थ में हारने का बदला राजकुमारी का विवाह धोखे से कालिदास से कराने का षड्यंत्र रचा। शास्त्रार्थ में अपनी कुटिलता से उसे मौन विद्वान बताकर उन्होंने प्रत्येक प्रश्न का समाधान इस तरह किया कि विद्योत्तमा ने उस महामूर्ख से हार मानकर उसे अपना पति स्वीकार कर लिया। पर पहले ही दिन जब राजकुमारी को वास्तविकता का पता चला तो उसने कालिदास को घर से निकाल दिया। धक्का देते समय जो वाक्य उसने उसकी भर्त्सना करते हुए कहे, वे कालिदास को चुभ गए। दृढ़ संकल्प अर्जित कर वह अपनी ज्ञान वृद्धि में लग गया।
अंत में वही महामूर्ख अपने अध्ययन से कालांतर में महाकवि कालिदास के रूप में प्रकट हुआ और अपनी विद्वता की साधना पूरी कर विद्योत्मा से उसका पुनर्मिलन हुआ। लेकिन जो अवसर की महत्ता नहीं पहचानते उन्हें तो अंततः पछताना ही पड़ता है। एक बार एक कलाकार ने अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। उसे देखने के लिए नगर से सैकड़ों धनी मानी व्यक्ति भी पहुंचे। एक लड़की भी उस प्रदर्शनी को देखने आई। उसने देखा सब चित्रों के अंत में एक ऐसे मनुष्य का भी चित्र टंगा है जिसके मुंह को बालों से ढक दिया गया है और जिसके पैरों पर पंख लगे थे। चित्र के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था अवसर। चित्र कुछ भद्दा सा था, इसीलिए लोग उस पर उपेक्षित दृष्टि डालते और आगे बढ़ जाते। लड़की का ध्यान प्रारंभ से ही इस चित्र की ओर था। जब वो उसके पास पहुंची तो चुपचाप बैठे कलाकार से पूछ ही लिया, श्रीमान जी, ये चित्र किसका है? आपने इसका मुंह क्यों ढक रखा है तथा इसके पैरों में पंखों का क्या रहस्य है? कलाकार ने जवाब दिया, बेटी, ये अवसर का चित्र है। चूंकि साधारण व्यक्ति इसे पहचान नहीं पाते, अतः मैंने इसका मुंह ढका हुआ है और पैरों में पंख इसलिए कि जो अवसर आज चला गया वो कल फिर नहीं आएगा। इसीलिए उसे उड़ने से पहले ही थाम लो, उसका सदुपयोग कर लो। काल ही जीवन है, समय ही जीवन है। काल पर वस्तुतः किसी का बस नहीं। जो ये गर्वोक्ति करते हैं उनके लिए युधिष्ठिर के जीवन का ये प्रसंग बहुत यथार्थ है। एक बार एक ब्राह्मण ने युधिष्ठिर के पास जाकर दान की याचना की। युधिष्ठिर राज्य कार्यों में व्यस्त थे, इसलिए ब्राह्मण को दूसरे दिन आने को कह दिया। भीमसेन को ये बात अच्छी न लगी। उन्होंने सेवकों को बुलाकर सभी मंगल वाद्य बजाने की आज्ञा दी और स्वयं भी दुंदुभी बजाने लगे। वाद्यों की आवाज सुनकर युधिष्ठिर दौड़े आए। उन्होंने भीम से इसका कारण पूछा। भीमसेन ने कहा, महाराज, आपने तो समय जीत लिया है, इस खुशी में हम ये कर रहे हैं। कल ब्राह्मण को बुलाने का तात्पर्य तो यही है कि कल तक का समय आपके वश में है। युधिष्ठिर ने भीम का अभिप्राय समझा और कहने लगे, सचमुच भीम, अच्छे कार्यों में देर नहीं करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।